बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थ्योरम 14.1 आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने थ्योरम और यूनिट्स हैं आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थ्योरम 14.1 की हम स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ आर ट्राइंगल। आर ट्राइंगल मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हमने A B C एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए। अब आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन है वो पैरेलल है ट्राइंगल की एक साइड के। ठीक है, एक लाइन वो पैरेलल है। पैरेलल किसको बोलते हैं? जो टू स्ट्रेट लाइन हो जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना हो, बिल्कुल इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो, आप जिसको जितना एक्सटेंड करें ये कभी भी आपस में टच ना हो, उसको हम इंटरसेक्ट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। वो किसके? ट्राइंगल की एक साइड के क्या पैरेलल है। अब फॉर एग्जांपल ये ए बी ट्राइंगल की एक साइड है, ए सी दूसरी साइड है और बी सी तीसरी साइड है। आपको बोल रहे हैं एक लाइन है, ये के एल हमने एक लाइन ले ली। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के क्या पैरेलल है, इस ए बी की एक साइड के लाइन की एक साइड के क्या पैरेलल है। अब यहाँ पर ये भी बात याद रख लें कि आपको लाइन कहा गया है। जब आपको लाइन कहा जाए तो आपने एक ऐसी लाइन गानी है जिसके दोनों साइड पे एरो होने चाहिए। ठीक है, इसको आप लाइन बोलते हो। अगर लाइन सेगमेंट बोलें तो आपके पास बिल्कुल इस तरह की लाइन होती है, और अगर आपको एरो बोलें तो फिर आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? लाइन बोलते हो। हमने क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इसके ए बी जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड की क्या आ गई? पैरेलल आ गई। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। ठीक है, वो जो लाइन है ट्राइंगल की टू साइड को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ए सी ट्राइंगल की एक साइड है, इस यहाँ से के पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, और बी सी आपके पास ट्राइंगल की कोर साइड है और यहाँ पे के डॉट पे एल पे ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। डिवाइड देम प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का यहाँ पर आपके पास इक्वली आ जाएगा, मतलब जिस तरह आपके पास टू डॉट्स होते हैं जिसको आप रेशो बोलते हो तो इसकी जगह आप लोग डिवाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास प्रोपोर्शनल का इस तरह का साइन होता है उसकी जगह आप क्या करते हैं? इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो आपने ये प्रूफ करना है कि वो जो आपके पास साइड्स आएंगी, ठीक है, वो क्या कर रही हैं? डिवाइड्स कर रही हैं। ठीक है, किस तरह? मतलब कि सी के डिवाइड कर रहा है किसको? के को, और इक्वल टू है प्रोपोर्शनली मतलब इक्वल है। सी एल डिवाइड कर रहा है एल बी को। ये हमने क्या करना है? प्रूफ करना है। अब इसकी गिवन पे आ जाते हैं। अ ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है इन विच के एल इज पैरेलल ए बी। जिस तरह आपको स्टार्ट में बोला गया था पैरेलल था, मतलब के एल पैरेलल किसके? ए बी के। मतलब इस लाइन को और इस लाइन को आप जितना एक्सटेंड करोगे आपके पास ये इंटरसेक्ट नहीं होगी। ये दो लाइंस इसको पैरेलल कहते हैं। के एल मीट सी ए। आपको कह रहे हैं के एल कहाँ से मीट कर रहे हैं? सी ए पे। ठीक है, सी ए पे और साथ में सी बी पे कर रहा है, और कौन से पॉइंट पे कर रहा है? के पॉइंट पे और एल पॉइंट पे कर रहा है रिस्पेक्टिवली। अब आपने प्रूफ क्या करना है? जिस तरह बोला गया था डिवाइड देम प्रोपोर्शनली, तो आपने प्रूफ क्या करना है? सी के डिवाइडेड बाई के ए इक्वल टू, उन्होंने डिवाइड बोला था कि सी के डिवाइडेड बाई के, ये किसकी इक्वल होना चाहिए? सी एल डिवाइडेड बाई एल बी। इसको आपने प्रूफ करना था। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको बोल रहे हैं सपोज द यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन सच दैट सी मेजरमेंट ऑफ सी के इक्वल्स टू पी। हमने क्या किया? आपको बोल रहे हैं यूनिट ऑफ लेंथ मतलब आपने ये जो पूरी एक ये वाला पार्ट आ जाता है और एक ये वाला आपके पास सी के और के ए आ रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सी के को आपने लेट कर दिए पी बोल दिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ आपने क्या उसको बोल दी? पी बोल दी। यूनिट मतलब आप कुछ भी यूनिट ले सकते हो, सी से के तक आप पी मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? सी के आपके पास किसकी को ला गया? पी की को ला गया, और के ए को हमने लेट कर दिया, वो किसके कर दिए? क्यू के लेट कर दिए, सपोज कर दिए या फिर लेट कर दिए, क्यू के लेट कर दिया। फिर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स। आगे आपको बोल भी दिया कि ये आपके पास होल नंबर्स हैं, मतलब आपके पास के पी आपके पास 4 यूनिट हो सकता है, 5 यूनिट हो सकता है, कुछ भी आपके पास के आपके क्यू आपके पास तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये और ये, और साथ में ये भी बोले क्यू डज नॉट डिवाइड जीरो, क्योंकि अगर क्यू डिवाइड जीरो हो गया तो फिर ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। चलें इस बात को छोड़ें। अब यहाँ पर आपको बोल दिया कि हमने बोला था सी के पी की इक्वल है और के ए किसकी इक्वल है? क्यू की इक्वल है। तो अगर हम यूं लिखें कि सी के मेजरमेंट ऑफ सी के डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ के ए, ये तो आपको पता है एक पूरी लाइन है और इसको क्या करिए? डिवाइड करिए। अब सी के हमने लेट लिया था पी के, इसकी जगह पी पुट कर देते हैं, और के ए की जगह हमने लेट लिया था क्यू, तो उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया? क्यू पुट कर दिया।
डिवाइड सी के इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। अब आपको कह रहे हैं कि ये जो सी के है, ठीक है, इसमें पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है। अब देखें ये पूरी लाइन जो थी इसको हमने पी कह दिया था और इस पूरी लाइन को, ये जो पूरी लाइन है इसको हमने क्या कह दिया, क्यू कह दिया। अब आपको कह रहे हैं कि ये जो सी के वाली जो लाइन है इसमें पी के कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है, मतलब यहाँ से ये कॉन्ग्रेंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका डिस्टेंस आपके पास क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह कह रहे हैं एंड के ए इंटू क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। इस तरह के ए में भी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है, मतलब ये भी और ये भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, डिस्टेंस इनका आपस में इक्वल है। फ्रॉम ईच डिवाइडिंग पॉइंट ड्रॉ लाइन पैरेलल टू के एल, मतलब ये के एल की वही बात आपको कह रहे हैं कि के एल के आपके पास जितनी भी आपने ये सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ये किसके, के एल के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब के एल की जो लाइन है इधर से जो लाइन लगेगी, जितने भी आपके पास ये कॉन्ग्रेंट सेगमेंट होने चाहिए और ये आपके पास किसके पैरेलल होंगे, के एल के पैरेलल होंगे। जी, अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट, और यहाँ पर रीज़न आ जाएगी। ठीक है, आपको कह रहे हैं द पैरेलल लाइन डिवाइड सी ए इंटू पी प्लस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि ये जो सी ए की पूरी लाइन है, अब आपको कह रहे हैं कि ये जो सी ए वाली लाइन है, ठीक है, इसमें पी प्लस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से हमने सेगमेंट बनाए थे और ये पी है और ये क्यू, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये सी ए के कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बन जाएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या बनाए थे, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बनाए थे। और सी बी इज अनदर ट्रांसवर्सल विच कट दिस पैरेलल लाइन। आपको कह रहे हैं कि सी बी भी वही आपके पास एक और ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं, अगर आपके पास इस तरह की लाइन्स हो, उसके ऊपर से एक और लाइन आपके पास पास हो। ठीक है, सी भी आपके पास एक लाइन है विच कट दिस पैरेलल लाइन, तो वो इसी पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। देखें यहाँ से भी कट कर रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सारे पॉइंट्स पे क्या कर रही है, कट कर रही है। दीज पैरेलल लाइंस डिवाइड सी बी। आपको कह रहे हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये किसको डिवाइड करें, सी बी को डिवाइड करें, यहाँ से भी ये सारे पॉइंट से सी बी को डिवाइड करें। ऑल्सो इनटू पी प्लस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। जाहिर अगर आपके पास ये पी है, ये क्यू है, तो आपके पास ये भी पी होगा, ये भी क्यू होगा। तो इसी तरह आपके पास सी बी में भी आपके पास कितने आ रहे हैं, पी प्लस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट आ रहे हैं। ठीक है, सी एल इज डिवाइड इंटू पी कॉन्ग्रेंट। अगर आपके पास ये सी बी जो पूरी लाइन है, ठीक है, ये जो सी बी है, ये जो पूरी लाइन है, ये आपके पास क्या है, पी प्लस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी एल आपके पास पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट होगी, जिस तरह आपको बोला गया कि सी एल इज डिवाइड इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, एंड एल बी आपके पास कौन से कॉन्ग्रेंट सेगमेंट होंगे, क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट होंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, अब हम क्या करते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ ईच कॉन्ग्रेंट सेगमेंट इज ए यूनिट। अब ये जो आपने कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बोले थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने सपोज कर दिए ए बोल दिए, मतलब ये सारे आपके पास क्या है, ए हैं। ठीक है, हमने इसको खुद से एक्सपोज यूनिट, ए यूनिट कर दिया। जिस तरह पहले मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया था, यूनिट फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरी आपके पास 7 की है, ये 1 मीटर की हो सकती है या 1 सेंटीमीटर की हो सकती है, कुछ भी, तो ए यूनिट आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सी एल, मतलब ये वाले हमने क्या किए थे, ए यूनिट बोल दिए। अब आपके पास सी एल डिवाइड किसको कर रहे हैं, एल बी को। ये तो देखने में पता चल रहा है कि सी एल डिवाइड किसको कर रहे हैं, एल बी को। और हम लोगों ने साथ में ये बोल दिया ये आपके पास ए कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहें तो हम ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी से। इसी तरह ये भी आपके पास क्या है, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है, तो इसी तरह आपके पास क्या हो जाएगा, ये एल बी है तो एल बी के आपके क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये ए से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पी बाय क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिया था, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया था, मेजरमेंट ऑफ सी के डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ के ए इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय क्यू लिया था। ठीक है, और यहाँ से हमने प्रूफ किया है कि मेजरमेंट ऑफ सी एल, ये जो आपने ये वाली लाइन जो प्रूव की है, सी एल डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एल बी इक्वल्स टू, ये भी आपके पास पी बाय क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है। देखिए हमने ये वाली जो लाइन थी, इसको पूरी लाइन को, जो आपके पास कॉन्ग्रेंट सेगमेंट जो भी था, हमने इस पूरी लाइन को कंस्ट्रक्शन में लिया था, और ये जो सी बी वाली जो लाइन है, इसको हमने प्रूव किया, ये भी पी बाय क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है। ठीक है, ये भी पी बाय क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है। अब आप देख सकते हैं दोनों की आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो उन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।